गाना गा के बताओ अगले 2 सेकंड के अंदर। एक मिनट माइक बोलेगा। ही गाना चाहिए। सोचने का समय नहीं है सर। सॉरी आपको क्या कहने का मन कर 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड। इसका मतलब आपके मन में खोट है अगर आप अपने किसी के बारे में सोचने का समय लेते हैं, क्योंकि दिल की भावना के लिए तो सिर्फ 1 सेकंड काफी है। तो तैयार है 60 साल की उम्र में कहना चाहिए। ये भी खोटे हैं जो उससे हाथ तो उठाया था पर मन में पाप है। और कौन है उधर? सब जायज है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो उनकी अग्रवाल जी आपने मुझे 2 सेकंड में ये बताया कि कई बार बिना शादी के जो चीज हो जाती है उसे नाजायज तो कहते हैं मोहब्बत। पहलियानी अपनी अनोखी वेशभूषा में आ रहे हैं और विवाहित जीवन की त्रासदियां जैसे अभी आपने देखी कि कोई अपने पति के बारे में नहीं सोच पा रहा, कोई पत्नी के बारे में नहीं सोच पा रहा, तो ये त्रासदी ये जिन जिन की मेहनत के नतीजे हैं वो कृपया अपने साथ संभाल के रखे। सब अपनी अपनी मेहनत पर गर्व महसूस करते रहे, मेरी ऐसी आशा है। और ये टहलते हुए चले आ रहे टहलियानी जी वैवाहिक जीवन की त्रासदी आपके सामने पेश करनी। इस त्रासदी से कौन कौन जूझ के नहीं आ रही है? सेक्सी फुसंदी देवी जी को प्रणाम करता हूँ। मैं इसी त्रासदी को झेल रहा हूँ और मैंने तो पत्नी जी के लिए एक वंदना भी तैयार कर ली है। पत्नी जी की वंदना मैं कैसे करता हूँ सुनिएगा। ये वंदना कौन है? अभी चुप करो जी। यार ये माइक तो पत्नी वंदना, जब से मेरी शादी हुई है मैं पत्नी जी को यही कहता हूँ कि आप कोई हंसीएगा मत, मेरी ये बहुत ज्यादा त्रासदी है इसलिए कोई हंसीएगा मत। पत्नी वंदना, मैं क्या बोलता हूँ मेरी पत्नी जी को रोज सुबह उठ के कि ए मेरी ज्वालामुखी, ए मेरी ज्वालामुखी, तू अभी तक है यहीं, जाऊं मैं कहाँ, अब तो तू छोड़ दे मैडम मेरा पीछा। ए मेरी ज्वालामुखी, तू अभी तक है यहीं, तू अभी तक है यहीं, जाऊं मैं कहाँ, अब तो तू छोड़ दे मैडम मेरा पीछा। ये चिल्लपो ये टेंशन जो तुझसे है कहीं नहीं, ये चिल्लपो ये टेंशन जो तुझसे है कहीं नहीं, पत्नी को ठोकने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरे जाल में आकर फंस गया। ए मेरी ज्वालामुखी, तू अभी तक है यहीं, जाऊं मैं कहाँ, अब तो तू छोड़ दे मैडम मेरा पीछा। ना हो जाए। इनके बगल में जो प्राणी बैठा हुआ है ना, इनका पति वैसा के वैसा ही है। आप समझ सकते हो कि इनको प्रेग्नेंट करने में कितनी मेहनत आई होगी उसको। खैर मैं शादी में गया तो मुझे बुलाया गया कि पति जी दूल्हा और दुल्हन के बारे में 2 शब्द कहिए। अब मैं मंच पे गया, मैंने कहा भाई दुल्हन के बारे में तो मैं क्या बोलूं, 2 शब्द में इनकी महिमा का बखान हो ही नहीं सकता, 2 जन्म कम पड़ जाए। मैंने कहा दूल्हे को बस मैं यही सांत्वना दे सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या सांत्वना दी। कुछ कविता की पंक्तियां मैं लिख के आ गया इनके लिए, दूल्हे के लिए। इनको ऐसी बीवी मिली, दूल्हे के लिए मैंने क्या लिखा कि तेरी इस वीरता को प्रणाम करता हूँ और बेलन से तेरी पूजा करेगी, पर ओखली में सर दिया तो काहे का डरना, चट्टान जैसे शत्रु का तू सामना करना। ये सुनकर दूल्हे की हालत खराब हो गई। दूल्हा टेंशन में, वो आपने गाना सुना था ना, वो तेनू घोड़ी के लिए चढ़ाया भूतनी के, वैसी हालत हो गई दूल्हे की। अच्छा वैसे ये जो भूतनी का शब्द है इसको आप अन्यथा न लें, क्योंकि शादी करने के बाद हर आदमी भूतनी का ही बन जाता है। तो मैंने कहा दम नहीं बच्चे तू जरा पी ले ये पानी। इसकी आवाज निकल गई जोर से, मम्मी। भाई इतना सारा मैंने बखान किया तो मैंने कहा डर नहीं बच्चे तू जरा पी ले ये पानी, मम्मी नहीं अब याद आएगी तुझे नानी, नाना को भी सुना के आया मैं यही गाना, अरे मर्द जात का तो यह मर्ज पुराना। तो अंतिम मैंने इनको यही सांत्वना दी
कि शादी के इस जाल में तुझको है अब जकड़ा, फंस गया तू बेटा जैसे हो कोई बकरा, दलदल है गहरा अब तू इसमें और फंसेगा, और जमाना देख तुझे ऐसे ही हंसेगा, और जमाना तुझे ऐसे ही। मैं कृपा बरसाने चले आए। बाबा बाबा जय हो। निर्मल बाबा की जय। बोलो बिना बल वाले निर्बल बाबा की जय। तुम्हारी खुजली जल्दी ही दूर होगी। जय बोले सब निर्मल बाबा की जय। भक्तजनों सबका कल्याण होगा, सब पे कृपा बरसेगी। बाबा 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 आपने सबका भला किया, मेरा भी करो। क्या हुआ पुत्र? मुझसे कोई लड़की नहीं बनती। क्या बात है, तुमसे लड़की नहीं पटती? पिछली बार कब लड़की देखी थी? कल देखी थी मोहल्ले में। बस यही तुम्हारी कृपा रुकी हुई है बेटा, मोहल्ले के बाहर जाके भी मुंह मारो, कृपा आनी शुरू होगी। बहुत खुशी हूँ बाबा, आपकी शरण में आ गया, मेरा दुख तो दूर कर दो। बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा दुख ये सबका दुख जगह है। जगह मुंह मारने की वजह से तो नहीं है, ये तो सबके अपने अपने हैं। ये जो आगे स्टेज पर घूम रहे हैं सब अपने मेहनत को समान है, अपने परीक्षा के फल को जो फल। बाबा बाबा की जय हो। मेरी समस्या बहुत गंभीर है। मेरी बीवी है ना, मेरा कहना नहीं मानती है, मेरे को बहुत दुखी करती है, मेरे से झाड़ू पोछा लगवाती है। बाबा कृपा हो जाए। पुत्र ये समस्या तो तुमने व्यापक समस्या बताई है। हाँ। ये समस्या तो अभी तक जितने भी शेर बने ये बेटे हैं या पुत्र सबकी समस्या है, फिर भी तुम्हारी समस्या का निदान होगा। एक बात बताओ, हाँ कोई अफेयर वगैरह चल रहा है तुम्हारा? अरे बाबा मैंने तो अपनी बीवी को भी नहीं देखा आज तक। तो एक काम करो, इधर उधर जाके मुंह मारना और अफेयर चलाना शुरू करो, कृपा आनी शुरू होगी। अरे बाबा सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण। नियो बाबा। बाबा मेरी आईपीएल टीम कभी क्यों नहीं जीतती है? मैं तुम्हें पुत्री तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये हमारे रूल के खिलाफ है। स्टार सेलिब्रिटी को पुत्री कहते ही नहीं है। अब तुम्हारी प्रीति तुम्हारी समस्या का निदान जरूर होगा। अपनी टीम के खिलाड़ियों की झप्पियां लेती हो? हाँ बाबा। बस यही कृपा रुकी हुई है। अपनी टीम के खिलाड़ी पे नहीं, अपोजिशन टीम के खिलाड़ियों की झप्पियां लो तो तुम्हारी टीम के खिलाड़ी अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। जय हो निर्मल बाबा की जय हो निर्मल बाबा। कानू बाबा, मैं एक विचित्र समस्या में फंस गया हूँ, मेरी समस्या का निदान करो बाबा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बाबा मुझे रास्ता दिखाओ। क्या समस्या है बेटा तुम्हारी? बाबा मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा, क्या काम करते हो बेटा तुम? बाबा शादी के लिए कौन सा काम उचित रहेगा? बेटा तुम्हारी कुंडली मेरे हाथ में आ चुकी है। बेटा तुम एक काम करो, मिठाई का काम करो। अरे बाबा मेरे तो पिताजी की तो मिठाई की दुकान वैसे ही है, मैं तो रोजाना दुकान पे जाता हूँ। बेटा एक काम करो, काले कुत्ते को मिठाई खिलाया करो। और बाबा सच में मैंने घर पे एक काला कुत्ता पाल रखा है, बहुत स्वीट है, मैं रोजाना उसको मिठाई खिलाता हूँ, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है बाबा। बेटा एक काम करो, सोमवार को शिव मंदिर जाया करो। अरे बाबा मेरी मिठाई की दुकान तो शिव मंदिर के पास में ही है, मैं सोमवार नहीं मैं पूरे 7 दिन जाता हूँ, 30 दिन जाता हूँ, 365 दिन जाता हूँ। बेटा कितने भाई बहन हो तुम? बाबा शादी के लिए कितने भाई बहन होने चाहिए? बेटा 2 भाई 2 बहन। अरे बाबा मेरे तो वाकई में 2 भाई और 1 बहन है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही बाबा। बाबा संभल कर, ये एजेंट वाला भक्त नहीं है, ये नया है, कोई पब्लिक में से आया है। ये तो केजरीवाल का भक्त नजर आ रहा है। नहीं बाबा मैं बेटा दान दिया करो, दान दिया करो। बाबा मेरे पिताजी ने खुद में अनाथाश्रम खोल रखा है, मैं रोजाना वहाँ पे जाकर के दान देता हूँ बाबा। दानी भी है। बेटा बद्रीनाथ कितनी बार गए हो? बाबा शादी के लिए कितनी बार जाना उचित रहता है? बेटा 2 बार। 2 बार बाबा, मैं 2 बार ही गया हूँ बाबा, मैं 2 बार ही गया हूँ। अबे हरे रंग की चड्डी पहना कर। बाबा मैंने हरे रंग की चड्डी पहन रखी है, खोल के दिखाऊं? नहीं नहीं। बाबा एक बात बोलूं? बोलो बेटा। मैं तो बोल मेरे बाप। बाबा मेरे तो 2 बच्चे और मेरी शादी हो चुकी है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचता आपके उंगली करता हुआ चलूं। जय हो। एक सवाल पूछना चाहूंगा, सिर्फ 2 सेकंड, आपको 5 सेकंड देता हूं। ये बताइए घोड़े की 6 टांग कब होती है?
जब आपकी 4 हो जाती है। जाता है जिन्होंने पूरे साल सदस्यों का समय और खाना दोनों खराब किया है। यह अवार्ड जाता है केसी गिरीश शर्मा को। वो मंच पर आए, तालियों के साथ स्वागत करें, ठोको ठोको। जोर से ठोको। और अब अवार्ड देने के लिए बुला रहे होता है ये संभाल के कहीं ऐसा ना हो कि समय से पहले ही प्रोडक्ट रिलीज हो जाए। लॉन्चिंग अभी बाकी है। और ये बैंगन अवार्ड जा रहा है वस केसी। समेट के ले लो, घर जाके जोड़ लेना। केसी रेट डिम्पल जैन को, इन्होंने केसी रेट के बीच मतभेद तो करवाए ही, साथ ही पति और पत्नी के बीच के झगड़े करवाने में भी इनका पूरे वर्ष सहयोग रहा। ये अवार्ड जाता है बेस्ट केसी रेट अवार्ड और मिस्टर चूसले फ्रॉम चेन्नई। ये अपना चूसते रहते हैं हमेशा अंगूठा। एक ऐसे केसी का जो वर्ष भर कार्यक्रमों में न तो समय पर पहुंचते हैं, लेकिन खाने के समय बिल्कुल समय पर पहुंचते हैं। केसी राजेश जैन। कहीं गोभी का फूल गायब ना हो जाए। सब अपने स्थान पर बैठे और वजन थोड़ा आम के बैठ जाइए, क्योंकि बेस्ट फूड कार्यक्रम देने का अवार्ड जाता है केसी कौशल जी को। इनके फूड कार्यक्रमों की चर्चा वर्ष भर सभी केसी के सदस्यों के बीच छाई रही और न्यूज चैनलों पर भी इनके कार्यक्रम की चर्चा सब जगह छाई रही। तो मैं आमंत्रित करती हूँ केसी स्टेज पे ना अब समय बहुत ही विशिष्ट अवार्ड का, जिससे बहुत संस्था जूझती रहती है। समय पर फीस ना पहुंचाने का अवार्ड इन सदस्य ने आज तक कभी फीस जमा नहीं कराई और सारे कार्यक्रमों में खाने का लुत्फ सबसे ज्यादा उठाया है। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं HL मीना जी को, वो आए और बिना की के नोट स्पीकर, जो खुजली राम जी के इंट्रोडक्शन का मैं इंट्रोडक्शन पढ़ता हूं। खुजली राम जी का बिना की नोट स्पीकर है। तो समय है हमारे कीनोट स्पीकर खुजली राम जी को शर्मसार करने का, उनका चिट्ठा खोलने का। उनकी कार्यशैली आज तक कैसी रही है। हमारे कीनोट स्पीकर खुजली राम जी का आधा समय खुजली मिटाने में ही लगा रहता है, वह आधा समय किसी की चुगली करने में लगा रहता है। यह आधे कवारे हैं क्योंकि खुजली की अत्यधिक मिठास के कारण इनकी अर्धांगिनी यानी इनकी पत्नी घर से ही भाग गई है। अब पत्नी के ना होने के कारण इनके पास काफी समय रहता है, काम धंधा कुछ ज्यादा नहीं है, बोलने का शौक रखते हैं, जहां बोलने जाते हैं वहां बोलने की वजह से पैसे नहीं मिलते, वरन खुजली की वजह से पैसे मिल जाते हैं। आयोजक करता यह कहकर इन्हें चंपत कर देते हैं कि कहीं इस खुजली की अत्यधिक मिठास किसी दूसरे को ना पड़ जावे। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे अति विशिष्ट खुजली राम जी से कि वे 2 शब्द में अपनी बात कहें, खुजलियों को एक क्षण के लिए विराम दें। हेलो और कैसे हो? मेरा मतलब है कैसे हो? इतना फूड प्रोग्राम देखने के बाद अब कैसे हो? इस कार्यक्रम की भव्यता का मुझे अंदेशा तब हुआ जब यह मुझे अतिथि के रूप में निमंत्रण देने बंदूक के साथ आए। मुझसे कहा गया कि कितने बजे लठेत भेजें आपको लेने के लिए।
यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हॉल में दाखिल होते ही जो तिरस्कार आप लोगों ने दिया, मैं उससे बहुत गदगद हो गया हूँ। अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। मुझे पूर्व में भी आपके यहाँ एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में आने का मौका मिला। प्रोग्राम था एक आईडी कोर्स, अध्यक्ष को उंगली कैसे करें, अध्यक्ष को उंगली कैसे करें। मैं बहुत खुश हुआ कि ये मेरे बॉस के भी काम आएगा कि बॉस को उंगली कैसे करें। जब मैं कार्यक्रम में पहुंचा तो पायलट सर भाग चुके थे। आयोजक करता पड़ोस से किसी खुजली वाले को लेके आ गए। उंगली करना तो नहीं सीखा, लेकिन साथ में खुजली जरूर ले गया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। वैसे तो मैं बिना मोमेंटो लिए जाता नहीं हूँ, किसी भी प्रोग्राम में मोमेंटो लिए मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन आयोजकों का रवैया देखकर कोई कृपा हो उससे पहले खिसक लेता हूँ। भागो बहुत ज्यादा लज्जित होना पड़ रहा है, मुझे शर्म भी आ रही है कि हमारे बीच अति विशिष्ट तो नहीं, अवशिष्ट है ये अपने आप में अवशिष्ट अतिथि चीफ गेस्ट मिस्टर चूसले ऑफ चूसाराम बैठे हुए हैं। मिस्टर चूसाराम एक बिन बुलाए मेहमान के रूप में कभी भी कहीं भी समय से पहले पहुंच जाते हैं। अपने आप को चेन्नई रिटर्न बताते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि चेन्नई से तो नहीं आए हैं, पर इनकी चैन नहीं है, इसलिए ये चेन्नई रिटर्न बोलते हैं। इन्हें बोलने का बहुत शौक है, पर आप हम इन्हें बोलने का ज्यादा मौका नहीं देंगे, वरना ये अपने उद्बोधन से आप सबको बहुत लज्जित करेंगे। खैर, अब बारी है आपके बहने की। इनकी वाणी से जो रस टपकेगा, रस समझ रहे हैं ना आप, रस बोले तो ये लार टपकाते रहते हैं। इनकी वाणी से टपकने वाली जो लार है उसमें डूब जाने का आप लोग प्रयत्न करें उस वाणी रस में। जैसा कि विदित है कि इन्हें ना हिंदी आती है और ना इंग्लिश, ये सिर्फ थमिल बोलते हैं और बकबक में एक शब्द का है, सिर्फ एक शब्द। English थोड़ा language problem